Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं हरग्रेस दीक्षा माता जी और दीक्षा माता जी बताएंगी हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? स्ट्रेस बेसिकली हमारे एक्चुअल रियलिटी और हमारी एक्सपेक्टेशन के बीच में डिफरेंस होता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक भी हो सकती है और अनरियलिस्टिक भी हो सकती है। तो हमें अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हम एक्चुअल रियलिटी में ही बैठे रहेंगे। तो हमें थोड़ी बहुत तो एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी एंड चेंज करने के लिए चेंज करेंगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो अब स्ट्रेस अगर बढ़े ना और मैनेज हो जाए टाइमली अर्ली स्टेज में ही, तो हम आज वही समझेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें। तो हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी मतलब किस वजह से हमारे को स्ट्रेस आ रहा है। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बस अपने बिजी शेड्यूल में लगे रहते हैं, ये काम वो काम ये काम, लेकिन अपने आप के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमें डिस्कस करना चाहिए अपने किसी मैच्योर डिवोटी से या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट अदर, उनसे डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने क्या किया था, उनको भी स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा कि उनके सामने इतने सारे उनके भाई बंधु, उनके परदादा दादा सब गुरु सब खड़े थे, उनके साथ उन्हें युद्ध करना था। तो उनको स्ट्रेस हो रहा था कि मैं कैसे करूं अपनी ड्यूटी। तो कृष्णा ने उनको उपदेश दिया पूरा भगवद गीता के बारे में और फिर उसके बाद अर्जुन ने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाई और उसके बाद हम आज भी कृष्णा के साथ अर्जुन का नाम भी लेते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि जो भगवद गीता है वो लाइफ मैनुअल है, वो कृष्णा ने हमारे लिए भी बोली है। तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा श्लोक हम वॉयलेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम उससे पहले हमें भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। तो आप भगवद गीता पढ़िए और समझिए कि ऐसा क्या चीज़ है कि हम डूज एंड डोंट्स में कौन सा चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी मशीन होती है, उस नई की नहीं हो, लेकिन उसमें भी अगर आप मैनुअल फॉलो ना करें तो वो ख़राब हो जाएगी। तो वैसे ये बॉडी जो है वो भी एक मशीन है, अगर हम उसको मैनुअल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने कृष्णा ने स्ट्रेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। तो उसमें से सबसे अच्छा श्लोक जो मुझे लगता है वो है मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस् तां ततीक्ष्व स भारत। इसका मतलब है कि जैसे गर्मी तथा सर्दी आती जाती रहती है, वैसे ही जो हमारा सुख और दुख है वो आता जाता रहता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो उसको ना ही सुख पे और ना ही दुख पे विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुख में आप ऐसे बड़े खुश हो गए, प्रॉमिसेस कर रहे हो कि अरे तू ये ले ले, तू वो ले ले, और ये तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट है और इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और दुख में हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, रोए जा रहे हैं पागलों की तरह, कुछ खो सब कुछ खराब हो गया, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें सुख और दुख को एक सर्दी तथा गर्मी जैसे जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी आता जाता रहता है। तो ये टेम्परेरी, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हम जब ये समझ लेते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर हमें ये समझना चाहिए कि स्ट्रेस जो है तब हम कर रहे हैं शेड्यूल उसके लिए कुछ ना कुछ कोप करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस जब नहीं है तब आप क्या कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस जब नहीं है तो तब आपको कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं कि तब आप कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं। उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें करनी है कि शेड्यूल बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी है, ताकि हम प्रायोरिटाइज कर पाएँ उन चीज़ों को जो हमारी लाइफ में मैटर करती हैं।
और जो नहीं करती उनको हटाना है। एक स्लाइड मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम उसको अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में तो सच में 99% स्ट्रेस सच में कम हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ? नो, देन व्हाई वरी? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वरी करने की क्या जरूरत है? डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस, देन व्हाई वरी? काम कर लो, क्या वरी करने की क्या जरूरत है? डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ? यस, एंड कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो, नहीं कर सकते कुछ भी। देन व्हाई वरी? तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें तुम्हारा वो एरिया ऑफ कंसर्न ही नहीं है। तो अगर हम ये स्लाइड को हम अप्लाई कर ले अपनी लाइफ में तो सच में 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इस स्लाइड में हम ये समझ रहे हैं कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। एरिया ऑफ कंसर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न विच इज़ अंडर योर इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ कंसर्न विच इज़ नॉट अंडर योर इन्फ्लुएंस। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये समझते हैं तो हम कंट्रोल मैनियक नहीं बनते। कंट्रोल मैनियक ने तो एक्चुअली स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ और फ्रस्ट्रेशन के साथ शादी कर रखी है, और उनकी तो शादी बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना हर चीज़ कंट्रोल। अब मेरे को मेरा बॉस परफेक्ट चाहिए, मेरे को एकदम मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, मेरा करियर परफेक्ट होना चाहिए, मेरी वाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड जो भी जिससे शादी करे वो परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये मटीरियल वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड का नेचर ही है टेम्प्रेरी, दुखालयम अशाश्वतम। तो ऐसा ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, और हम कंट्रोल कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम पार्सल हैं कृष्णा के, तो हम कंट्रोलर नहीं हैं। तो हमें इसलिए जब हम कुछ हमारा एरिया ऑफ कंसर्न में हम अंडर योर इन्फ्लुएंस आप उसमें कर सकते हो काम तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक है, छोड़ दो। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, we should do mantra meditation, that is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare का जप करना। अगर आप ये करते हैं तो आपका माइंड और बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल हो पाता है, और आप अपनी सिचुएशन को और बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं फिर, क्योंकि काम माइंड में ही आप अच्छे से समझ पाते कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है। तो मैं एक बहुत ही अच्छे कोट से कंक्लूड करना चाहूँगी, इट्स नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू, इट्स द वे यू कैरी इट। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू दीक्षा माता जी, आपकी साइकोलॉजी नॉलेज से आपने इतने अच्छे जो पॉइंट्स बताए हैं ये हम सब आई थिंक अप्लाई करेंगे। हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर मंडे और फ्राइडे को। देखते रहिए हमारा चैनल इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश IGF EOK। हरे कृष्णा।